दोस्तों आपने बालों को 90 डिग्री पे होल्ड करना है और सबसे पहले आपने रूट्स को प्लेन करना है। आई मीन्स कि रूट्स का जितना भी कर्ल्स है सबसे पहले आपने रूट्स का कर्ल्स निकालना है। आपने कम से कम 3 या 4 बार रोटेट करना है रूट्स के ऊपर और 3 से 4 बार ही आपने जो नीचे का हेयर है जो बाकी लेंथ बचती है उसको आपने रिपीट करना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। और जब आपने 4th टाइम आना है तो बिल्कुल स्लो नीचे को आना है, बिकॉज 3 बार हम हीट दे चुके होते हैं बालों को। और जब हम चौथी बार आते हैं तो हमारा बाल बिल्कुल सीधा हो जाता है। आपने सेक्शन बाई सेक्शन ऐसे करना है, अपने बालों को आइनिंग करनी है। या तो आप घर पे कर रहे हो तो भी आपने ऐसे करनी है, अगर आप सलोन पे कर रहे हो तो भी आपने ऐसे करनी है। बिकॉज़ ये वाला तरीका है बड़ा आसान है। आपने बालों के 4 सेक्शन करने हैं, ठीक है। 4 नहीं करने तो आप 3 सेक्शन करो। अगर आप सलोन पे कर रहे हो तो आप 3 सेक्शन में भी कर सकते हो। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप 4 सेक्शन में भी कर सकते हो। बिकॉज़ 4 सेक्शन करने का मतलब ये है कि हमारे जो बाल हैं वो हमसे अच्छे तरीके से हैंडल हो जाते हैं। लाइक बाल एक दूसरे के अंदर अटैच नहीं होता, उलझता नहीं है, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ बाल को, अगर हम आपने थोड़ा सा वॉल्यूम देना है, रूट से वॉल्यूम देना है तो आप थोड़ा 90 डिग्री पे करोगे तो आपके जो रूट्स पे हैं सीधा तो बाल हो जाएगा, बट रूट्स पे वॉल्यूम बहुत प्यारा आएगा, ठीक है। बाल भी सीधा होएगा और बाल लिंप नहीं होएगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेस नहीं लगेगा। बालों के अंदर नेचुरल सी लुक आएगी, बड़ी प्यारी सी शाइन आएगी और बाल स्किन का हमारे फेस के साथ चिपका नहीं लगेगा, उसके अंदर थोड़ा सा रूट्स पे वॉल्यूम होएगा। तो आपने सेम एज इट इज़ ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बड़ा आसान तरीका है जिसके साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। लुक एंड लर्न है, देख के बंदा इसको अच्छे तरीके से सीख सकता है। देखिए ये मेरा लास्ट सेक्शन रह गया है। सभी बाल मैंने ऐसे किए हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ और इसको आइन करूँगा। पहले रूट्स पे किया, अब रूट्स पे 3-4 बार किया ताकि रूट्स पे जितना भी हमारा कर्ल्स है या वॉल्यूम है वो फ्रिज है वो बैठ जाए। और फिर बालों का जो नीचे का स्टैंड है उसके ऊपर करूँगा मैं 3 से 4 बार। ये देखिए कर रहा हूँ, बिकॉज़ डमी के बाल हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। बट जब हम क्लाइंट पे करते हैं तो हमारे पास बाल बहुत कर्ली भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले रूट्स पे अच्छे से प्रेस करनी है, 3-4 बार आपने रूट्स पे लगानी है। और बालों जो प्रेस हम जब करते हैं तो उसको दोस्तों स्टे नहीं करना, आपने एक जगह टिकाना नहीं है और उसको चलते रखना है। लाइक 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ये नहीं है कि एक ही जगह उसको स्टे कर दो। अगर आप स्टे करोगे तो बाल बर्न हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने एज इट इज़ ही करना है। दोस्तों इस साइड भी आपने सेम ही तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन करना है 90 डिग्री के ऊपर। ये देखिए पहले आपने सेम तरीके से रूट्स को करना है, फिर बची हुई लेंथ को करना है। रूट्स को कम से कम, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार आपने करना है। उसके बाद जो बची लेंथ है उसके ऊपर आपने 3 से 4 बार ही रिपीट करना है। जैसे 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। जब आप चौथी बार आओगे तो उसको स्लो लेके आना है। प्रेसिंग को जो हमने आइन कर रहे हैं उसको आपने स्लो लेके आना है, बट एक जगह स्टे नहीं करना। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, उसको मैं स्टे नहीं कर रहा, उसको साथ साथ ही लेके आ रहा हूँ नीचे। अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो अपने बालों को आपने ऐसे नहीं करना कि एक जगह स्टे कर लेना है। और बहुत हैवी बाल नहीं लेने। अगर आप बहुत हैवी बाल लोगे तो आपके बाल अच्छे से प्रेस नहीं होंगे, अच्छे से उनके अंदर शाइन नहीं आएगी और हमें बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा। और जितना हम बालों को हीट देंगे हमारे बाल उतने ही ज़्यादा ख़राब होंगे। आपने इसको करने से पहले, आइन करने से पहले बालों को एक अच्छा हीट प्रोटेक्टर लगाना है। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो दोस्तों आप सीरम लगा सकते हैं बालों को। सीरम के अंदर भी हीट प्रोटेक्टर होता है, वो भी हमारे बालों को बर्न होने से बचाता है। और दोस्तों बाल जब भी हम आइन करते हैं तो हमारे बाल 100% ड्राई होने चाहिए। अगर दोस्तों उनके अंदर मॉइस्चर हुआ तो भी हमारे बाल बर्न हो सकते हैं, ठीक है जी। आपने जब भी ड्रायर का प्रेसिंग करनी है तो बालों को 100% 100% तक सुखाना है, उसके बाद ही आपने आइन करनी है, ठीक है। अगर आप घर पे भी
लेडीज़ करती हैं तो उन्होंने भी अपने बालों को अच्छे तरीके से सुखा के ही प्रेसिंग करनी है। देखिए इस साइड फ्रंट भी मैंने वही किया है। मैं जो अपना बाल है उसको 0 डिग्री पे नहीं लेके जा रहा, उसको कम से कम 45 डिग्री या 90 डिग्री पे ही लेके जा रहा हूँ और रूट्स को थोड़ा सा वॉल्यूम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने रूट्स पे थोड़ा वॉल्यूम दिया होगा तो हमारी जो फेस लुक है वो बड़ी प्यारी आएगी। जब ये दोस्तों साइड पे फाइनल हो जाता है, उसके बाद हमने जो हमारे बचे हुए सेंटर के हेयर हैं उसको भी हमने करना है सेक्शन बाय सेक्शन। ये देखिए जो हमारे सेंटर के बाल हैं, क्राउन एरिया के जो हेयर हैं उनको हमने बैक की तरफ करना है, ताकि हमारे बालों के अंदर जो पार्टिंग बन गई है, जो हमारे बालों के अंदर चीर बन गया है, उस पार्टिंग को हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमें ये 90 डिग्री पे प्रेसिंग करनी है और उसको बैक पे लेके जाना है, ताकि बालों के अंदर जो पार्टिंग है वो ख़त्म हो जाए, हमारा बाल साइड पार्ट हो जाए या बैक चला जाए, ठीक है। बट सेंटर पार्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने ऐसे ही सेम करना है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, मेरे ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी प्रेसिंग करने की, बड़े आसान तरीके के साथ और बड़े अट्रैक्टिव तरीके के साथ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।